हमारी जानकारी में यह आया, उसमें लाखों रुपए की टिकटें बेची गईं और उन टिकटों पे 3 फैमिली पे करीब 2.5 लाख रुपए लोगों से लिए गए, जिसमें शराब की बोतलों का भी इस्तेमाल। ऐसे आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, कानूनी कार्रवाई जो भी हो। हैं वो आयोजक जिनका आप बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं कि उन आयोजकों के द्वारा उनकी छवि धूमिल करने का काम किया गया, कौन है वो? देखिए, हमारी जानकारी में लायंस क्लब परिवार द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो निश्चित तौर पर महाराज जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी शराब के विरोधी हैं। शराब के विरोध की एक मुहिम दिल्ली से लेकर मथुरा तक में चलाने वाले हैं। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। देखिए, ब्रज नगरी वैसे तो खुद ब खुद चर्चाओं में रहती है क्योंकि धार्मिक नगरी है, लेकिन आजकल साधु संतों को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा रहता है। बागेश्वर वाले धाम वाले बाबा जो हैं वृंदावन पहुंचे और उनको लेकर एक विवाद फिर छिड़ गया है। एक आयोजन हुआ, वहाँ वो पहुंचे और वहाँ का उन्होंने फीता काट कर उद्घाटन किया। उस कार्यक्रम में जब वो पहुंचे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी एक धर्म गुरु के माध्यम से, लेकिन अब उस पर विवाद छिड़ गया है। यानी मादक पदार्थों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इसी को लेकर लगातार सियासत छिड़ी हुई है, कई तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, कई लोग अपने अपने बयानबाजी भी कर रहे हैं। आपने भी एक पोस्ट डाला है फेसबुक पर। उस फेसबुक पोस्ट के आधार पर ही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या इस विषय को लेकर कहना चाहेंगे। देखिए, कुछ दिन पूर्व ही एक पार्टी छठीगरा वृंदावन जिला मथुरा में आयोजित की गई। करने वालों ने उसको कव्वाली के माध्यम से एक कार्यक्रम नाइट के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास दिखाने का किया। उसमें बाबा बागेश्वर धाम को आमंत्रित किया गया। हमारी जानकारी में यह आया, उसमें लाखों रुपए की टिकटें बेची गईं और उन टिकटों पे 3 फैमिली पे करीब 2.5 लाख रुपए लोगों से लिए गए, जिसमें शराब की बोतलों का भी इस्तेमाल हुआ। अगर ऐसे कार्यक्रम में महाराज जी को इनवाइट किया गया तो निश्चित तौर पर महाराज जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी शराब के विरोधी हैं। शराब के विरोध की एक मुहिम दिल्ली से लेकर मथुरा तक में चलाने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आयोजकों ने उनकी छवि को धूमिल करने के लिए उनको उस स्थान पर बुलाया। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात जब महाराज जी से कुछ संवाद या कुछ कहने के लिए कहा गया, महाराज जी ने वहाँ की स्थिति को भापा और उन्होंने जिस प्रकार की वहाँ चीज़ें देखी, वस्तु स्थिति को समझकर उन्होंने राधे राधे शब्द का भी उच्चारण नहीं किया। वह उसी परिस्थितियों में तुरंत वहाँ से चले आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहूँगा, बाबा बागेश्वर धाम आज पहचान का मोहताज नहीं है। दुनिया जानती है, वह सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की एक पहचान, एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। आज उनका व्यक्तित्व देश ही नहीं विदेश तक में उनके नाम से लोग वाग उनको जानते हैं, पहचानते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पर अगर उनकी छवि को ऐसे आयोजकों ने उनको बिना संज्ञान में सारे वातावरण की स्थिति बताए उनको वहाँ बुलाया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग जरूर करूँगा, ऐसे आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, कानूनी कार्रवाई जो भी हो वह होनी चाहिए। मैं बाबा बागेश्वर धाम से भी अपील करूँगा, क्योंकि सनातन धर्म की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, तो वह भी अपने स्तर से ऐसे आयोजकों के खिलाफ एफआईआर या उचित जो भी कार्रवाई वे करना चाहते हैं, जिससे सनातन धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा हो, वह करना चाहिए। लेकिन संजय हरियाणा जी, जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि विवाद इस बात पे छिड़ा हुआ है कि आखिर वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने एक बयान भी यहाँ पर दिया था मीडिया के थ्रू कि शराब और मांस मदिरा मुक्त कराना है ब्रज को, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया। अब उन पर इस तरीके की सियासत छिड़ रही है कि आखिर इस तरीके का वो बयान दे रहे हैं और इस तरीके जो कार्यक्रम आपने जैसा बताया कि उन्होंने भापा कि वहां पर मादक पदार्थों का सेवन हो रहा था,
इस तरीके के कार्यक्रमों का वो रिबन काट रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आप जो कह रही हैं वह अपने अनुरूप सही कह रही हैं, लेकिन महाराज जी की पहले से इस कार्यक्रम से जो हुआ है उससे पहले की घोषणा है कि वह शराब और मांस मुक्त ब्रजमंडल को कराना चाहते हैं। उसके लिए वह एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली से लेकर मथुरा तक आयोजित कर रहे हैं, जिसमें वो वहां से पदयात्रा निकालेंगे। तो वह व्यक्ति जो सनातन धर्म का चेहरा है उससे विमुख होकर एक तुच्छ कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी छवि को खराब नहीं कराएगा। निश्चित तौर पर आयोजकों ने उनकी छवि खराब करने की कोशिश की है। उनको इस विषय पर, इस वस्तु स्थिति को छुपाकर उनको यहाँ बुलाया गया, क्योंकि निश्चित तौर पर जब शराब की वहाँ परमिशन भी ली गई थी परोसने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है मादक द्रव्य होटलों में परमिशन ली जाती है। जहाँ ये कार्यक्रम छठीगरा में हुआ वहाँ के लिए भी परमिशन ली गई थी, लेकिन ऐसे स्थान पर अगर महाराज जी को बुलाया गया, उनको नहीं सारी स्थिति बताई गई, तो निश्चित तौर पर ऐसे आयोजकों को, जिन्होंने सनातन संस्कृति को धूमिल करने का प्रयास किया, निश्चित तौर पर निंदनीय कृत्य है। ऐसे कौन है वो आयोजक जिनका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि उन आयोजकों के द्वारा उनकी छवि धूमिल करने का काम किया गया? कौन है वो? देखिए, हमारी जानकारी में लायंस क्लब परिवार द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसा अमर उजाला से मेरी जानकारी में आया, मैंने अमर उजाला में क्योंकि उसमें शायद एड भी छपा था, तब ये विषय हुआ तो मैंने चर्चा की, तब वहाँ से मालूम हुआ ये लायंस परिवार इसको आयोजित कर रहा है। कोई भी कार्यक्रम आयोजित कर रहा हो, कोई भी संगठन हो, निश्चित तौर पर मैं तो ये कहूँगा कि हर उस व्यक्ति के खिलाफ जो इसका आयोजक है उसके खिलाफ में कार्रवाई हो। लेकिन अब जिस तरीके से आपने एक पोस्ट एक और डाली है, मैं उसी के आधार पर एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी कि वृंदावन, दिल्ली से वृंदावन तक की यात्रा चल रही है उनकी, वृंदावन आने की बात होगी, तो अब ऐसे में वो यात्रा कहाँ कहाँ रह जाएगी? देखिए, बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा पूर्व घोषित है। वह तय समय पर, तय दिवस पर आयोजित होगी और निकलेगी। हम भी उसमें सहभागिता समय समय पर करेंगे। बाबा बागेश्वर धाम शराब मांस मदिरा के बिल्कुल खिलाफ हैं। यह वे हमेशा लगातार भारतवर्ष में मंचों के माध्यम से कहते भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर समय पर, जिस समय पर उन्होंने इसकी घोषणा कर रखी है, आयोजित होगी।